नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल आज तक और मैं आपके साथ अम्बी वर्मा। तो चलिए नजर डालते हैं कुछ मुख्य खबरों पर। कुल्लू स्वीप टीम के नोडल अधिकारी रमन जैन ने अखाड़ा बाजार पोलिंग स्टेशन के वरिष्ठ महिला मतदाताओं रामदेई 84 वर्ष तथा संतोष चौहान 72 वर्ष से मुलाकात की। शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर लोगों द्वारा मताधिकार को अनदेखा करने के कारण मतदान प्रतिशत कम रहता है। मतदान के प्रभावों के प्रति मतदाताओं को सजग करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त स्वीप टीम विभिन्न औपचारिक और अनौपचारिक कार्यक्रमों के माध्यम से इन्हीं प्रयासों में रेडमली लोगों से व्यक्तिगत मुलाकात भी की जाती है। उनके विचारों को सुना जाता है और उनके संदेश को जनमानस तक पहुंचाया जाता है। इससे लोगों में मतदान के प्रति जागरूकता उत्पन्न होती है और वे मतदाता होने पर गर्व महसूस करते हैं। मेडिकल कॉलेज पर झूठ बोल रहे सीएम सुक्खू। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि सर्वविदित है कि हमीरपुर मेडिकल कॉलेज भाजपा की देन है। अब या तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की याददाश्त कमजोर है या उन्हें भाजपा के किए कामों का क्रेडिट लेने की बीमारी लग गई है। सुक्खू गली गली घूमकर मेडिकल कॉलेज पर सिर्फ झूठ बोल रहे हैं, अपनी अपरिपक्व राजनीति का परिचय दे रहे हैं। 16 महीनों के शासन में मुख्यमंत्री जनता के लिए कुछ नहीं कर पाए, अपनी एक भी गारंटी पूरी नहीं कर पाए, तो अब चुनाव के समय में जन आक्रोश से बचने के लिए भाजपा के कार्यों को अपना बताकर बेचना चाह रहे हैं। अच्छा होगा अगर मुख्यमंत्री दूसरे के काम चुराने से ज्यादा अपने सरकार के कार्यों पर ध्यान दें, क्योंकि पब्लिक सब जानती है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि 4 जून को कांग्रेस हमीरपुर लोकसभा सीट हारी है। मुख्यमंत्री भी ये बात भली भांति जानते हैं। अपनी खो रही विश्वसनीयता खत्म होते जनाधार और हताशा में उन्होंने झूठ को अपना आवरण बना लिया है। आज मेडिकल कॉलेज और रेल पर झूठ बोल रहे हैं, फिर 4 जून को ईवीएम का रोना रोएंगे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि जनता के आशीर्वाद से मैंने मोदी सरकार से जोड़ सप्पड़ में मेडिकल कॉलेज को मंजूरी दिलवाई, जमीन भी हमने उपलब्ध करवाई, शिलान्यास भी हमने किया, निर्माण कार्य भी हमने शुरू करवाया और उद्घाटन भी हम ही करेंगे। हिमाचल प्रदेश के शिमला में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं यहाँ भाजपा सरकार के तीसरे कार्यकाल के लिए आप सभी से आशीर्वाद मांगने आया हूँ। मैं एक मजबूत विकसित भारत बनाने के लिए आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। हिमाचल प्रदेश 5 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और बीजेपी एनडीए सरकार सत्ता में आ रही है। आज मैं आपसे तीसरी बार भाजपा सरकार के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। और मुझे आशीर्वाद मेरे लिए नहीं चाहिए। मुझे आशीर्वाद मेरे परिवार वालों के लिए नहीं चाहिए। मुझे आशीर्वाद मेरी जात बिरादरी वालों के लिए नहीं चाहिए। मुझे आशीर्वाद चाहिए ताकतवर भारत बनाने के लिए। मुझे आशीर्वाद चाहिए विकसित भारत बनाने के लिए। मुझे आशीर्वाद चाहिए विकसित हिमाचल के लिए। देश में 5 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। बीजेपी एनडीए की सरकार बननी पक्की हो चुकी है। और अब हिमाचल 4-0 से हैट्रिक लगाएगा। और हम तो देवभूमि के लोग हैं, हमारी एक भी चीज कभी बेकार नहीं जाने देते। तो कोई हिमाचली अपना वोट बेकार जाने देगा क्या?
अपना वोट बेकार जाने देगा क्या? वो उसी का वोट देगा ना जिसकी सरकार बनेगी, और जिसको वोट देगा उसकी ही सरकार बनेगी। ये हिमाचल में पक्का है। सेंसेक्स की ऐतिहासिक उड़ान 75,499 का उच्च स्तर छुआ। शेयर मार्केट ने गुरुवार को इतिहास रचते हुए अब तक का सर्वोच्च स्तर हासिल कर लिया है। सेंसेक्स ने 75,499 का उच्च स्तर छुआ है। इससे पहले सेंसेक्स का उच्च स्तर 75,124 था, जो उसने 9 अप्रैल को बनाया था। तो वहीं निफ्टी ने भी अपने अब तक के उच्चतम स्तर 22,993 को छुआ। इससे पहले निफ्टी का हाई 22,794 था। हालांकि दिन के आखिर में बाजार ऊपरी स्तरों से थोड़ा नीचे आया और सेंसेक्स 1,196 पॉइंट की तेजी के साथ 75,419 के स्तर पर बंद हुआ। न्यूनतम गारंटी कोटे से अधिक शराब उठाने की मांग पर रोक। देश हाई कोर्ट ने न्यूनतम गारंटी कोटे से अधिक शराब उठाने की मांग करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने आबकारी एवं कराधान विभाग को आदेश दिए हैं कि वह प्रार्थी मैसेंजर नरेंद्र कुमार और मीरा ठाकुर को न्यूनतम गारंटी कोटे से अधिक शराब उठाने के लिए बाध्य न करें। शराब को खुदरा कारोबारी प्रार्थी के अनुसार शराब के ठेके की नीलामी पूरी होने के बाद सरकार ने न्यूनतम गारंटी कोटे के तहत उठाई जाने वाली शराब की मात्रा बढ़ा दी है। 6 मार्च 2023 को सरकार ने कारोबारी सत्र 2023-24 के लिए राज्य आबकारी नीति स्वीकृत की थी। इसके बाद अप्रूव्ड आबकारी नीति के तहत ठेके आवंटन करने के लिए कुछ शर्तों का निर्धारण किया गया। सोलन जिला के लिए ठेके आवंटन करने हेतु आवेदन आमंत्रित करने के बाद बोली की तारीख 17 मार्च 2023 रखी गई है। इसके तहत खुदरा कारोबार के लिए शराब उठाने की न्यूनतम मात्रा सालाना तौर पर निर्धारित की गई है, जिसे मिनिमम गारंटी कोटा कहा गया है। हिमाचल की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे हिमाचल आज तक के साथ।